हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी डेली डिश में। चलिए दोस्तों, फिर से आज की यूनिक सी रेसिपी बनाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस बदलते मौसम में विंटर सीजन की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली हेल्दी और टेस्टी एनर्जी से भरपूर रेसिपी हम झटपट से तैयार करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिए हैं बादाम, पिस्ता, अखरोट, नारियल, काजू और सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और गुड़। और साथ में दोस्तों हमने लिया है गोंद, जो शरीर को ताकत देता है, कमर दर्द, घुटनों के दर्द में फ़ायदा देता है। इस विंटर के सीज़न में ज़्यादातर लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। इस तरीके से गोंद और ड्राई फ्रूट्स के अगर हम लड्डू या बर्फ़ी जमा के किसी भी तरीके से हम ड्राई फ्रूट्स खाएं तो जोड़ों के दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। अब देखिए, सबसे पहले हम गैस ऑन करके बर्तन रखेंगे और बर्तन में हम डालेंगे देसी घी। मैं देसी घी में बना रही हूँ। अगर आप ऑयल खाते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये लड्डू दोस्तों ना देसी घी में ही बनते हैं और देसी घी के लड्डू इतने लाजवाब बनते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें गोंद फ्राई करेंगे। गोंद भी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। एक साथ अगर गोंद डालेंगे दोस्तों ना, या आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा गोंद फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, फुल नहीं करेंगे, नहीं तो ये गोंद जल जाएगा और इसमें कड़वापन आ जाएगा। और कच्चा अगर इसे भूनेंगे तो ये दांतों में चिपकेगा, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे कुरकुरा होने तक इसे भूनेंगे। इस तरीके से देखिए, गोंद डाला है, सब ये फूल चुके हैं और थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी सेकेंगे। देखिए, हमने सारे गोंद फ्राई कर लिए हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम फ्राई करेंगे बादाम। बादाम को भी फुल फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। दोस्तों, इसमें ना बादाम में अपना ही ऑयल होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, मतलब मुंह ना खुले इनके, इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। इसी के साथ देखिए हम काजू भी डाल देंगे। काजू बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं सेकना है। हमें इतना सेकना है जिससे कि इसमें क्रंच रहे, और बहुत ज़्यादा घी में भी नहीं सेकना है इसे। दोस्तों, ये ना किसी के ऑर्डर के लड्डू बन रहे हैं, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा घी में नहीं सेकना है, कम घी में बनाए जाएं लड्डू। अब देखिए, इसमें साथ ही हमने अखरोट भी डाल दिए हैं। अखरोट भी इसी के साथ ही फ्राई कर लेंगे। क्वांटिटी के हिसाब से देखें दोस्तों, तो मैंने एक बाउल से नाप करके सभी चीज़ें बराबर ली हैं। सिर्फ मैंने थोड़ा सा गोंद कम लिया है। काजू हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, इसमें इतने सारे दोस्तों विटामिन्स हैं। बॉडी में जो भी दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये सब दर्द गायब हो जाएगा। अब देखिए, सारे ये चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। इसको हम दूसरे बर्तन में खाली कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा फिर से इसमें घी डालेंगे। घी देखिए सारा एब्जॉर्ब हो गया है। थोड़ा सा फिर घी डालेंगे इसमें, आधी चम्मच के करीब। अब हम इसमें फिर से डालेंगे, देखिए सूरजमुखी के बीज हैं और काशी फल के बीज हैं। इन बीजों को भी हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का ही फ्राई करेंगे जिससे क्रंच आ जाए। ये कद्दू के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, इनमें काफ़ी सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। और इन बीजों को खाने से गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं भी नहीं होती हैं। और ये विटामिन ए से भी भरपूर रहता है, जो आँखों को फ़ायदा देता है। अब देखिए दोस्तों, ये सारे बीज भी फ्राई हो चुके हैं। इन बीज को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब देखिए, फिर से हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी मेल्ट हो जाए तो घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे नारियल डालेंगे। नारियल भी दोस्तों मैंने चाकू से बारीक काट लिया है। आप चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं या फिर मिक्सर जार में पीस सकते हैं। मैंने इसी तरीके से कटिंग कर ली थी। इसको भी हम थोड़ा सा कुरकुरा होने तक भून लेंगे। नारियल भी भून चुका है। अब देखिए, फिर से हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, आधी चम्मच के करीब फिर से मैंने देसी घी डाला है। अब दोस्तों, हम इसमें डालेंगे पिस्ता। पिस्ता को हम बिल्कुल लाइट फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको भी फ्राई नहीं करेंगे, बस हमें इतना ही फ्राई करना है जितना इसमें क्रंच आ जाए। पिस्ता भी बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने कम घी में फ्राई किए हैं, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इनको हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए, अब दोस्तों मैंने काजू है, बादाम है
और अखरोट हैं, इनको मैंने भून करके अलग रखे थे। इनको हम 2 पीस में करेंगे अब, क्योंकि हमें ये 2 पीस में ही या साबुत ऐसे ही लड्डू बनाने हैं। इनको हमें बारीक नहीं करना है, मिक्सर ग्राइंड में नहीं पीसना है, सिर्फ हमें साबुत में ही हमें लड्डू बनाने हैं। इस तरीके से हम 2 पीस करेंगे। चाहे तो आप थोड़े से 2 पीस की बजाय 4 पीस कर सकते हैं। अब देखिए हमने 2 पीस में इनको कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और दोस्तों जो गोंद हमने भूना है ना, इसको भी हम इसी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से इन ड्राई फ्रूट्स को भून करके फ्राई करके जब लड्डू बनाते हैं और जब ये लड्डू खाते हैं और ड्राई फ्रूट्स क्रंची मुंह में आते हैं तो दोस्तों इतने टेस्टी लगते हैं ये। अब देखिए गैस ऑन करके मैंने बर्तन रखा है और बर्तन में दोस्तों मैंने गुड़ लिया है। मैंने 250 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चाहे तो दोस्तों आप चीनी के भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन अब विंटर का सीज़न है ना, तो विंटर के सीज़न में गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए हमने गुड़ लिया है। 250 ग्राम गुड़ इतने ड्राई फ्रूट्स के लिए पर्याप्त है। अब देखिए ये गुड़ मेल्ट हो चुका है। मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब देखिए इसमें उबाल आ गया है। गैस को अभी हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। अब देखिए इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं हम। ड्राई फ्रूट्स करके इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब दोस्तों ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए ना, तभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। मिक्स करने के बाद अब हम बर्तन को नीचे उतार लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये गुड़ है ना, बहुत तेजी से गर्म है ये इस टाइम, और थोड़ा सा हाथ में हम पानी लगा करके तब इन लड्डुओं को बांधेंगे। हल्का सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म में बांधेंगे दोस्तों हाथ जलने का डर है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगा करके इस तरीके से लड्डुओं को बांधेंगे। देखिए कितनी आसानी से लड्डू बन करके तैयार हो रहे हैं ये। लड्डू बनाने में दोस्तों कोई भी झंझट नहीं है। सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़े थोड़े करके फ्राई करा। फ्राई करने के बाद गुड़ की चाशनी बनाई। गुड़ की चाशनी बनाने के बाद इनको गरम गरम में ही ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को डाल करके फटाफट से इन्हें बांध लेंगे। और दोस्तों इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, एकदम गर्म में बांधेंगे ना तो हाथ जल जाएगा इस। अब देखिए लड्डू भी बनकर रेडी हो चुके हैं। डेली आप 1 गिलास दूध के साथ इन लड्डुओं को खा सकते हैं। जो भी बॉडी में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, उसके लिए कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं। इसी दवाई को बना करके आप खाइए। इस मीठी मीठी स्वीट डिश को एंजॉय करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।